फ्रीलांसर अक्सर हमारा ध्यान इसी बात पे होता है कि कैसे हमें इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिले। प्रोजेक्ट हम दिलो जान से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कौन सा बेस्ट पेमेंट मोड है फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। इस सवाल से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं और उसमें यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सा ऐसा मोड होगा जिसमें सबसे कम कन्वर्जन फी लगेगी, सबसे कम टैक्स लगेगा या फिर किसी तरह का कोई विड्रॉल फीस तो नहीं लगेगी। हाय, मैं हूं फ्रीलांसिंग फीमेल और आज मेरे चैनल पर मैं आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाली हूं इस वीडियो में। देखिए, जब भी हम पेमेंट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, अगर आप काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के थ्रू, फिर चाहे वो फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ या freelancer.com हुआ या फिर कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट हुई। दूसरा, जब आप काम करते हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल क्लाइंट से। इन दोनों ही जगह काम करने के अलग अलग मोड हैं पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के, साथ ही उनसे जुड़े हुए क्या टैक्सेस से जो आपके सवाल हैं उनका भी मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जैसे कि फाइवर, अपवर्क या फिर freelancer.com। देखिए, इन तीनों ही जगहों पे मैं आपको बारी बारी से बताती हूं। सबसे पहले अपवर्क पर आपका जब आप क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो अपवर्क आपको 2-3 तरह के ऑप्शन देता है पेमेंट विड्रॉ करने के। यानी कि क्लाइंट ने जब आपको प्रोजेक्ट का पैसा दिया तो फिर आप अपवर्क से कैसे उसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसके लिए अपवर्क आपसे चार्ज करता है $0.99 USD टू विड्रॉल, यानी कि हर विड्रॉल पर होगा। उसका आपके अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार आप विड्रॉ करते हैं $0.99 USD आपको अपवर्क को देना होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये फीस अपवर्क का जो कमीशन है जो कि 15%, 20% और डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं और किस लेवल के सेलर हैं, उसके हिसाब से उनकी कमीशन फी कम होती जाती है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो आपको वहां पर ऐड करनी है और सेटअप करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है पेपैल ट्रांसफर। अब पेपैल ट्रांसफर अपवर्क के लिए यहां पर $2 वो आपसे चार्ज करता है विड्रॉल के लिए, यानी कि अपवर्क से पेपैल में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। फिर पेपैल आपसे आगे इसमें पैसे चार्ज करता है तकरीबन 3% ट्रांजैक्शन प्लस 1.5% कन्वर्जन फी, और उसमें भी पेपैल हमेशा जो मार्केट रेट का कन्वर्जन होता है उससे कन्वर्ट नहीं करता है, उससे $2 कम करता है। तो अब आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, अगर $100 का आपने काम किया है तो उसमें पहले आपको $2 जो है अपवर्क को देने होंगे, उसके बाद इसमें 3% प्लस 1.5% नियरली 4.5% का आपको लॉस होगा। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपवर्क के साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे जाइए। अब बात करते हैं हम फाइवर की। फाइवर आपको 2 ऑप्शन देता है, खासकर इंडियंस को 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है पेपैल का ऑप्शन। पेपैल में विड्रॉल में कोई फीस नहीं होती है फाइवर के अंदर, लेकिन जब पेपैल में पैसा आता है और वो आपके बैंक अकाउंट में आता है तो पेपैल आपसे चार्जेस लेता है वही सेम 3% ट्रांजैक्शन फी, 1.5% करेंसी कन्वर्जन फी। इससे आपको कम पैसे मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो फाइवर पर है वो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब यहां पर ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें करना आपको कुछ नहीं है, सेम अपना बैंक डिटेल्स आपको सेटअप करने हैं। लेकिन फाइवर में यहां एक ट्विस्ट है जो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। बैंक ट्रांसफर फाइवर का पेयोनियर के थ्रू पावर्ड बाय है, यानी कि वो पेयोनियर के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब इसमें आपको पेयोनियर पे अपना अकाउंट सेटअप करना है, वो वेरीफाई होगा और इसके थ्रू आपका फाइवर पे पैसा जाएगा। मैं यहां पे आपको बता दूं, अगर आप बेस्ट पेमेंट मोड की बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं तो फाइवर से अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे जाना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे कोई विड्रॉल फीस नहीं है। दूसरी बात, पेयोनियर पे भी जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो कोई विड्रॉल फीस या ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती है, सिर्फ करेंसी कन्वर्जन फीस होती है जो बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए पेयोनियर इज अ गुड मोड।
तीसरे हम आते हैं freelancer.com पे। freelancer.com पे वंस अगेन एक मेथड है एक्सप्रेस विड्रॉल, जिसका सीधा सीधा मतलब है आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको कनेक्ट क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट आपको freelancer.com पे कनेक्ट करना है और इससे बहुत आसानी से एक क्लिक पर आपके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो आपको freelancer.com देता है वो देता है पेपैल का। पेपैल में भी आप बिल्कुल उसी तरह से अपना पेपैल कनेक्ट करेंगे अकाउंट बना के और आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। दोनों ही मोड में freelancer.com में कहीं कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं होते हैं, कोई फीस नहीं होती है। इसके बाद और भी ऑप्शन देता है आपको freelancer.com, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये दोनों मोड बेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं जब आप क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टैक्सेशन की हमेशा सबसे बड़ा आपका सवाल आता है, वो एक टैक्सेशन का पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर देती हूं। जब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के साथ काम करते हैं तो ये तीनों ही फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो हैं या जो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, वो ई-कॉमर्स सेक्शन के अंदर ऑपरेट करती हैं। और इंडिया में अक्टूबर 2020 से एक लॉ पास हुआ है जिसमें जितनी भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट होंगी उनको TDS 1% डिडक्ट करना होगा पर ट्रांजैक्शन पे। तो ये सिर्फ टैक्सेशन पार्ट होता है। अगर TDS की और जानकारी आपको चाहिए, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मेरे और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपका क्लाइंट US का हो, UK का हो, मिडिल ईस्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, मोस्टली सभी क्लाइंट्स पर ये सेम रूल ही अप्लाई होता है एक्सेप्ट US। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि US पे एक डिफरेंशिएशन होता है और वो क्या होता है। जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कौन सा बेस्ट पेमेंट मोड होगा। भाई वही बेस्ट पेमेंट मोड होगा जिससे क्लाइंट आपको पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। तो सबसे पहले पेपैल, एज अ फ्रीलांसर आपको सबसे पहले पेपैल पे अपना एक अकाउंट बनाना चाहिए, जो अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको फिर भी इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे मैंने मेरे एक वीडियो का लिंक ऐड किया है जिसमें आपको पता लगेगा कि पेपैल पे आप कैसे अपना स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बना सकते हैं। बहुत आसान होता है। अब पेपैल आपसे चार्ज करता है 3% आपसे ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है और 1.5% आपसे कन्वर्जन फी चार्ज करता है। फिर भी पेपैल अक्रॉस द ग्लोब बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट है, इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा मोड आता है स्ट्राइप का। स्ट्राइप और पेपैल में आपको बता दूं, दोनों सेम ही तरह के हैं। स्ट्राइप पे भी आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और दोनों की जो फीस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। 3% ट्रांजैक्शन फी है और 1.5% कन्वर्जन फी है। इस तरह से 4.5% आप स्ट्राइप पर भी देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मोड, जो कि बहुत वाइज है और इसका नाम भी वाइज ही है। देखिए, अगर आपके क्लाइंट थोड़ा सा टेक सेवी हैं, इंडिया के बाहर हैं, तो वो आपको बहुत ही आसानी से वाइज से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको उन्हें देनी है सिर्फ अपनी बैंक डिटेल्स। इन बैंक डिटेल्स में हो सकता है वो आपसे स्विफ्ट कोड मांगेंगे। इस स्विफ्ट कोड को आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं और ये स्विफ्ट कोड देने से वाइज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सेंडर जो होता है वो ट्रांजैक्शन फी और कन्वर्जन फी उनको वो बेयर करनी होती है और एज अ फ्रीलांसर आपको इसका घाटा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट टेक सेवी नहीं है और वाइज से वो पैसे नहीं भेज पा रहे हैं तो फिर आपको वही मोड चूज करना होगा जो आपके क्लाइंट देना चाहते हैं। इसके अलावा एक लास्ट मोड और है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूं, वो है Xoom.com। इट्स XOOM.com। ये क्योंकि पेपैल का ही सिस्टर कंसर्न है। वैसे आपको बता दूं, वाइज जो है वो भी पेपैल का ही एक और ब्रांड है जिसमें पेपैल ने ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ऐसे ही Xoom.com एक और तरीका है जो बिल्कुल पेपैल की तरह काम करता है, एक्सेप्ट इसमें सिर्फ वाइज की तरह आपको जो ट्रांजैक्शन फी है और कन्वर्जन फी है वो नहीं देनी होती है और वो बहुत कम होती है। मतलब ट्रांजैक्शन फी होती नहीं है और कन्वर्जन फी बहुत कम होती है। खास बात ये है Xoom और वाइज की कि अगर मार्केट पैसा यानी कि $1 का प्राइस 80 रुपए चल रहा है तो आपको 80 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा, 1 या 2 रुपए कम नहीं मिलेगा जैसा कि पेपैल में होता है या फिर स्ट्राइप में होता है। इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल पेमेंट मोड है, लेकिन मैं आपको ये 4 बताऊंगी। अब इसके अलावा पेयोनियर जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बूमिंग यानी कि बहुत पसंद किया जाने वाला एक पेमेंट मोड है।
पेयोनियर की खासियत यह है कि आपको इस पे अपना अकाउंट सेटअप करना होता है, बिल्कुल पेपैल की तरह, जो आप अपने ईमेल आईडी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है आप ही की करेंसी में। माई ओनली प्रॉब्लम विद पेयोनियर इज कि इसमें वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, नंबर 1, यानी कि आपका अकाउंट वेरीफाई बड़ी देर से होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। यानी कि जब क्लाइंट ने आपको पैसे ट्रांसफर किए, पेयोनियर के आपके अकाउंट में आए और फिर उसके बाद जब आपके अकाउंट में आते हैं तो 7 से 10 दिन लगते हैं। ये इसके 2 माइनस पॉइंट हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं है और जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो भी आपको मार्केट रेट के हिसाब से ही मिलती है। ये मैंने आपको मोटे मोटे बेस्ट पेमेंट मोड बताए। अब इसके अंदर बेस्ट कौन सा है आपके लिए, ये आपको आपकी जरूरत और आपके क्लाइंट के हिसाब से पिक करना होगा। 2 बोनस टिप आपको दूंगी। जैसे ही आप फ्रीलांसिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप पेपैल पे अपना एक अकाउंट बनाएं, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट को बोलते हैं, एक ग्लोबल क्लाइंट को बोलते हैं कि मेरा पेपैल पे अकाउंट है, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है क्लाइंट के अंदर भी। दूसरी चीज, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और एक ऐसा बैंक अकाउंट जो कि एक नेशनलाइज्ड बैंक में है और स्विफ्ट अनेबल्ड है, यानी कि उसमें वायर ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा एक बैंक अकाउंट ओपन करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहां पे देती हूं, जब भी आप पहली बार क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और किसी नए जगह, नए मोड पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लाइंट को हमेशा बोलिए कि जब मैं आपको बताऊंगा तब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताती हूं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपने पेपैल पे या पेयोनियर पे अपना अकाउंट बनाया, इसमें आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होने में 7 से 10 दिन लगते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं, महीना भर भी लग जाता है। ऐसे में अगर क्लाइंट आपको पैसे ट्रांसफर करेगा तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और क्लाइंट आपको ये बोलेगा कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हालांकि वो पैसे जाएंगे कहीं नहीं, वो डिले के साथ आएंगे, लेकिन जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता है तब तक आप क्लाइंट को ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए नहीं बोलिए। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको डिटेल्स बताए कौन से पेमेंट मोड के हैं। रही बात एक लास्ट पॉइंट जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम क्लाइंट से डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो क्या हमें इन ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना होगा? जवाब इसका है नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा। पर क्यों नहीं देना होगा और एंड में आपको टैक्स अल्टीमेटली अपनी इनकम पे देना होगा, इसकी जानकारी के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे फ्रीलांसर्स के लिए टैक्सेशन काम करता है, खासकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स में। वो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।